हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज है साल का आखिरी दिन, कल से 2023 हो जाएगा। यूट्यूब पर 2022 में जितने भी धमाल हुए हैं वो सारे हम करेंगे यूट्यूब रिवाइंड 2022 में। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्ट। तो इस साल 2022 में इंग्लैंड से बुरी तरह वर्ल्ड कप हार गए, लेकिन 2023 में हम ऐसा होने नहीं देंगे। इस साल का 2022 का बिग बॉस सीजन इतना बेकार रहा कि शायद ही किसी ने ढंग से देखा होगा, क्योंकि वो बिग बॉस से ज्यादा MC स्टैन का ब्लॉग ज्यादा लग रहा था। और इस साल 2022 में हम सारे लोगों ने कोविड से ओवरकम करके अपने पैरों पर चलना सीखा, एक दूसरे के घरों में जाना सीखा। अगेन दुनिया फिर से वैसे ही चलने लगी। हालांकि 2023 आते आते ऐसा लग रहा है कि फिर से कोरोना की चौथी लहर आ जाएगी, बट फिर भी 2022 में तो ऐसा कोई सीन नहीं था। तो ये 2022 के लिए बहुत अच्छी बात थी। और 2022 किसी के लिए अगर बिल्कुल भी नया नहीं था तो वो था नेहा कक्कड़, जस्ट बिकॉज वो इस साल भी रिमिक्स पे रिमिक्स ही बना रही थी हर साल की तरह। और इस साल हमारे क्रिकेटर ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हो गया, जो कि दुखद खबर है। और इस साल हमारे प्रिय प्रधानमंत्री के घर में एक दुखद खबर आई, उनकी माताजी का निधन हो गया। तो ये भी 2022 के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो बात करते हैं इस साल थाराबाई जोगिंदर, जिनको 2022 में सारे यूट्यूबर्स ने मिलकर इतना रोस्ट किया कि उन्होंने बवंडर, भूचाल, तबाही, सुनामी जैसे नेचुरल डिजास्टर लाने के बाद अब थाराबाई जोगिंदर ब्लॉगिंग कर रहे हैं, क्योंकि जोगिंदर को तूफान के पहले शांति नहीं चाहिए, तूफान के बाद शांति चाहिए। और ये साल कुछ लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग तो रहा ही, बट कुछ लोगों के लिए कंटेंट चेंजिंग भी रहा, क्योंकि अदनान 07 अपने क्रिंज कंटेंट के अलावा रोस्ट भी बनाने लगे। और इस बार एक पाकिस्तानी लड़की डांस करते हुए वायरल हो गई। इसके बाद उसने अपनी ड्रेस ही बेच डाली, क्योंकि उसको भी पता है टैलेंट तो कुछ है नहीं, ड्रेस ही बेच के काम चला लेती हूँ। इस बार एक मूंगफली बेचने वाले ने अपनी मूंगफली ऐसे बेचे कि पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ठुमका लगाने वाला बना दिया। मतलब ये गाना इतना बजा कि हर इंसान पक गया, लेकिन कच्चा बादाम फिर भी नहीं पका। और इस गाने से रातों रात फेमस हुई हमारी अंजलि अरोरा, जो कि इतना फेमस हुई कि उसके बाद उन्होंने 2-3 गाने भी कर लिए, लॉकअप में भी चली गई, लेकिन उसके बाद फिर से इररेलेवेंट हो गई, बिल्कुल पहले की तरह। अंजलि अरोरा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तो गालियां खाती ही रहती हैं, लेकिन लॉकअप में गई, वहां भी वो वही सेम ही काम के लिए गई थी, गाली खाने। और इस बार आया टीवी पर शार्क टैंक इंडिया। इसके बाद पूरा भारत बिजनेसमैन ही बनने लगा, और उस शो पर लोग पता नहीं अपना जाने क्या क्या बेचने के लिए निकल गए। और अब बात करते हैं बॉलीवुड की। इस साल बाइकॉट बॉलीवुड ट्विटर पे इतना ट्रेंड किया जितना तो बॉलीवुड की फिल्में रिलीज भी नहीं हुई। इस साल बॉलीवुड की सारी फिल्मों को पहले बाइकॉट बॉलीवुड की लक्ष्मण रेखा को पार करना, इसके बाद ही वो थिएटर्स में लगी, इसके बाद भी कोई देखने नहीं गया। और एक फिल्म ने तो अपनी फिल्म हिट कराने के लिए हद ही कर दी, अपने 2 को स्टार्स के बीच में शादी ही करा दी, यानी कि रणबीर आलिया की शादी। और सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रेंड से ना जाए इसलिए रणबीर आलिया ने जल्दी 6 महीने में एक बेबी भी कर लिया। और अगर कोई मुझसे पूछे कि पिछले साल ऐसा क्या था जो अच्छा था और इस साल नहीं है, पिछले साल उर्फी जावेद को कोई नहीं जानता था, और इसीलिए उसने ऐसे कपड़े पहने, ऐसे ड्रेस आइडियाज लगाए, चेन के तारों से, बिजली के तारों से, कि वो ट्रेंड बन गई। हालांकि उसने इतने गंदे कपड़े पहने कि रणवीर सिंह को तक बोलना पड़ गया कि उर्फी फैशन आइकन है। इस चक्कर में रणवीर सिंह ने एक बार खुद कपड़े नहीं पहने कि कोई मुझे टक्कर कैसे दे सकता है यार, अब मैं पहनूंगा ही नहीं। इस साल एक अच्छी चीज मेरे साथ भी हुई कि जो वर्षों से मैं चाहती थी कि मेरा भी एक YouTube चैनल हो, वो मैंने बना लिया है। इसलिए आज आप लोगों के साथ ये मैं सब कुछ शेयर कर पा रही हूँ। तो आप लोग बताइए कमेंट करके कि और क्या चीजें 2022 में हुई थी, या फिर क्या चीज इसमें रह गई है जो यूट्यूब पर हुई थी और मैंने नहीं बताई है, जो कि रेलिवेंट थी। तो मिलती हूँ आपसे 2023 में, तब तक के लिए बाय बाय।